Hello friends, I am Nikhil Patel from IIPS. Today we discuss our assignment questions and answers. So in our assignment questions there are 10 questions. So we discuss each question in every one video. So now today video we discuss first question. So let's see. First question is supervised versus unsupervised learning. तो हमें सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में जानना है और उनका डिफरेंस क्या है ये। तो जो हमारा मेन इसमें जो डिफरेंस लाई करता है वो टाइप ऑफ डाटा यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड द गोल ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो फर्स्ट हम देखते हैं सुपरवाइज लर्निंग में ट्रेनिंग डाटा क्या होता है। तो जो ट्रेनिंग डाटा होता है सुपरवाइज लर्निंग में वो लेवल डाटा होता है जो कि ईच एग्जांपल है इनटू फीचर्स एंड कोरस्पॉन्डिंग, मतलब जो भी हम कोई भी हम इनपुट देंगे अपने मॉडल्स को तो वो हमें उसका आउटपुट निकाल के देगा, जिसको हम इनपुट को इनपुट भी बोल देते हैं और फीचर्स भी बोल देते हैं, आउटपुट को लेवल्स भी बोल देते हैं। तो अगर हम कोई भी किसी उसको लेवल मतलब फीचर्स देंगे अपने मॉडल्स को तो वो लेवल देगा। फॉर एग्जांपल के लिए ये एक बॉटल है, तो इस बॉटल में यदि हम इसको फीचर्स देंगे मीन्स कि ये ब्लैक कलर की है, इसकी हाइट क्या है, इसका शेप क्या है, तो वो वैसे हमें अपने आउटपुट जनरेट करके देगा। तो ये होता है सुपरवाइज लर्निंग में। इसके अपोजिट में जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है वो अनलेबल डाटा होती है, मीन्स ये सिर्फ ओनली फोकस करती है हमारे इनपुट से, मतलब कि इनपुट तो हम दे देंगे पर इसका कोई आउटपुट देगी कि नहीं देगी इसका कोई पता नहीं रहता, मतलब कि हम हमें पता नहीं रहता और हम वो नहीं लगा सकते हैं इसमें एक अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी नहीं लगा सकते हैं। सो इसका जो मेन गोल होता है सुपरवाइज लर्निंग का वो होता है टू लर्न अ मैपिंग फंक्शन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट टू प्रेडिक्ट द आउटपुट फॉर न्यू अनसीन इनपुट। मींस जो हम क्या कह इसका जो मेन गोल रहता है कि ये हमें प्रेडिक्ट करके दे देता है इसका आउटपुट जो नया आएगा। जबकि जो अनसुपरवाइज लर्निंग होता है वो होता है टू डिस्कवर हिडन पैटर्न स्ट्रक्चर और ग्रुपिंग विथ इन द डाटा, मतलब वो हमें हिडन पैटर्न ला के दे सकता है, बाकी हमें वो हम उसका आउटपुट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। और जो सुपरवाइज लर्निंग में आउटपुट तो जो हमें जैसे पता है कि हमें पता रहता है कि इसका आउटपुट हमें पता रहता है तो वो प्रिडिक्ट की हम प्रिडिक्शन वैल्यू कर सकते हैं। तो हम इसमें जनरली यूज करते हैं रिग्रेशन का और क्लासिफिकेशन का। मीनवाइल जो अनसुपरवाइज लर्निंग होता है वो उसमें वो क्लस्टर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स और एसोसिएशन देखते हैं। और जो सुपरवाइज लर्निंग की हम देख लेते हैं कॉमन एल्गोरिदम। तो जो सुपरवाइज लर्निंग है उसकी कॉमन एल्गोरिदम होती है जैसे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी फर्दर उसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट को हमें देखना होता है, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया और के नियरेस्ट नाइबर हो गया। और उसका दूसरा टाइप होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में भी होता है एक लीनियर रिग्रेशन होता है, रिज रिग्रेशन होता है, रेस्सो रिग्रेशन होता है। और अदर दूसरी तरफ देखा है तो जो हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग होता है उसमें होती है क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग में हम के मीन्स कर सकते हैं, डीवी स्कैन कर सकते हैं, डायमेंशनली रिडक्शन कर सकते हैं, मीन जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं, टीएसएनई कर सकते हैं, एसोसिएशन एप्रियोरी एल्गोरिथम लगा सकते हैं। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हम किसी हाउस का हमें प्रिडिक्शन करना है उसका प्राइजेस, तो हम उसको किस बेसिस में कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट फीचर ले सकते हैं कि उसकी साइज क्या है, लोकेशन क्या है, कितना समय हो गया, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका प्राइस क्या है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं प्रिडिक्ट कर सकते हैं हाउस का प्राइस होगा। तो ये हमारा आएगा कौन किस टाइप में सुपरवाइज लर्निंग में। और जो सुपरवाइज लर्निंग में भी ये हमारा कंसेप्ट आएगा रिग्रेशन में। और एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं फॉर ग्रुपिंग कस्टमर। तो अगर हम किसी ग्रुप ग्रुप करेंगे कस्टमर को इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट बेस्ड ऑन देयर परचेसिंग बिहेवियर विदाउट प्रीडिफाइंड ग्रुप, तो ये आएगा अनसुपरवाइज्ड। उसमें भी क्लस्टरिंग क्यों आएगा, क्योंकि हमने ग्रुपिंग तो कर दी लेकिन हम उनका बिहेवियर वो नहीं करता लगा सकते कि अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तीसरा होता है क्लासिफाइंग ईमेल, मतलब कोई भी जैसे हम जीमेल चला रहे हैं तो उसमें हमें अगर अपनी ईमेल्स को क्या क्या कहते हैं क्लासिफाई करना है स्पैम और नॉट स्पैम में, तो हम इसको क्लासिफाई के हेल्प से सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इतना ही था हमारा सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज लर्निंग में। ये हमारा सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट है, इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सुपरवाइज लर्निंग वर्सेस अनसुपरवाइज लर्निंग में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।